नमस्कार। सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं हम, और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का हमारी बोर्ड परीक्षा के अंदर ये आएगा। तो ये जो प्रायिकता है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कुल संभावित परिणाम कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो हम फर्स्ट बात लेते हैं, हमने बात ली कि सिक्के में कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं। तो देखो, सिक्के में कुल संभावित परिणाम होते हैं 2। एक तो होता है हेड और एक क्या होता है, टेल। ध्यान रखना आपको, जब भी हमें बात आए कि कुल संभावित परिणाम कितने हैं तो हम कितनी बात कहेंगे, 2 कहेंगे। और वो कौन कौन से होते हैं, हेड और टेल। दूसरी बात, जब हम पासे को फेंकते हैं तो उस समय, जब हम पासे को हम फेंकते हैं तो उस समय कितने संभावित परिणाम आते हैं, 6 परिणाम आते हैं। क्योंकि देखो, पासे पर 1 भी आता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो पासे के ऊपर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है बात कार्ड की। तो कार्ड को हम बोलते हैं ताश के, मान लो आपको कार्ड दिया हो या ताश के पत्ते दिए हो, तो देखो ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं आपके पास, 52 होते हैं। यदि जोकर के पत्तों को निकाल दें तो पीछे कितने पत्ते बचते हैं, 52 पत्ते बचेंगे हमारे पास। और इन 52 पत्तों को हम किस प्रकार से बता सकते हैं, तो 52 पत्तों में हम ये कहेंगे कि जो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं, तो लाल रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं। तो टोटल संभावित परिणाम तो 52 हो गए, लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास 52 पत्तों में किस टाइप के पत्ते हैं उसकी बात करते हैं। तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, काले रंग के पत्ते कितने होते हैं कार्ड में, 26। ठीक है। अब ये जो 52 पत्ते होते हैं ना, इन 52 पत्तों में जो 13 पत्ते होते हैं वो तो होते हैं हुक्म के। ठीक है। और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। ठीक है। और 13 हैं वो होते हैं ईंट के, और 13 जो होते हैं वो होते हैं लाल पान के। ये इतने पत्ते होते हैं, 13 चौक 52। ठीक है। ये जो हुक्म और ये जो चीड़ी का पत्ता है ये काले रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। और ये जो ईंट और ये जो लाल पान है ये किस टाइप के पत्ते होते हैं, ये पत्ते होते हैं लाल रंग के। इसका मतलब देखो, सब पत्ते 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसमें काले रंग के कितने पत्ते होते हैं, 26, 13 और 13 जुड़ गए 26। और जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसके बाद में आता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड। तो आपने जैसे ये जो 13 पत्ते होते हैं इनमें आपने देखा होगा कि एक तो इक्का होता है। ठीक है। फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसको 10 को हम देला बोलते हैं, 11 को हम गुलाम बोलते हैं, 12 को क्वीन, और 13 को हम क्या बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं। ठीक है। तो ताश की गड्डी में इक्का के कितने पत्ते होते हैं, तो आपको पता है कि प्रत्येक प्रकार के जो कार्ड है उनमें एक एक इक्का होते हैं। तो कुल इक्का की संख्या कितनी होगी, तो कुल जो इक्के होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। बात आती है फेस कार्ड की। फेस कार्ड क्या होता है कि ये जो 11 है जिसको हम गुलाम बोलते हैं, गुलाम, बेगम, और ये होता है बादशाह। इनके जब आप पत्ते देखोगे ना कार्ड में, तो उनके कार्ड में ऐसे कुछ चेहरा सा बना होता है इस तरीके से। ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, एक में 3 फेस कार्ड है, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 और 3, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है। और इन 12 फेस कार्ड में जो लाल फेस कार्ड है, तो 12 में जो लाल रंग के फेस कार्ड है, लाल रंग के जो फेस कार्ड है वो कितने हो जाएंगे, 6। और जो काले रंग के फेस कार्ड है, काले रंग के फेस कार्ड वो कितने हो गए जाएंगे, 6। क्योंकि उनके जो कार्ड होते हैं उनमें चेहरा बना होता है, इसलिए उनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो लाल रंग के फेस कार्ड हो गए 6 और काले रंग के हो गए 6, और टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे।
और इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनमें लाल रंग के कितने होंगे जाएंगे? 2, और इनमें जो काले रंग के जो इक्का है वो भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ताश की गड्डी में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। उनमें हुक्म, चिड़ी, ईंट, लाल पान के 13 पत्ते होते हैं। लाल रंग के टोटल पत्ते हो गए 26, काले रंग के टोटल हो गए 26। फेस कार्ड होते हैं 12, उनमें लाल रंग के फेस कार्ड हो जाएंगे 6 और काले रंग के फेस कार्ड हो जाएंगे 6। इक्का कितने होते हैं? इक्के की जो संख्या वो होती है 4, लाल रंग के होते हैं 2 और काले रंग के भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है ताश की गड्डी में, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो हमने डाइस 1 2 3 4 5 6 है, जब हम इस डाइस को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम तो हो गए 6। अब इनमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखो इसमें एक तो बात आती है कि सम संख्या कौन कौन सी है, ये हमें याद रखना है। तो तुम्हें पता है कि 2 4 और 6 ये सम संख्या होती है, तो 2 4 6 सम संख्या होती है। इनमें विषम संख्या कौन कौन सी होती है? तो विषम संख्या, इनमें विषम संख्या होती है 1 3 और 5, ठीक है। उसके बाद में इसमें आती है बात भाज्य संख्या की। तो इनमें भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो मैं यहां बता देता हूं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं वे संख्याएं जिनमें केवल 1 और स्वयं का भाग जाता है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं व 1 का भाग जाता है, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप इसमें देखो कि ये जो 3 है, इस 3 में 3 का भाग जा रहा है और एक 1 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये जो 4 है इसमें देखो 1 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो ये संख्या फिर अभाज्य नहीं है। 5 है, ये भी क्या है? अभाज्य है। 6 अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का खुद का भी भाग जा रहा है। तो हमारे पास अभाज्य संख्या 3 और 5 2 ही होगी। और भाज्य संख्या कौन सी होगी? जो अभाज्य नहीं है इनमें वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो पहली भाज्य संख्या, अच्छा अभाज्य संख्या में 2 भी आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 भी लिखना है अभाज्य संख्या में, क्योंकि 2 में देखो 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 3 और 5। आज जो भाज्य संख्या वो कौन सी हो जाएगी? 4 और 6। और ये जो 1 होता है ना, 1 ये न तो भाज्य संख्या में गिना जाता है और न अभाज्य संख्या में गिना जाएगा। तो ये 1 को हम किसी में नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी 4 और 6 और अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 3 और 5। अब बात ये आती है कि जब वो ये बात हमें हमें किसी भी क्वेश्चन में 2 बातें ढूंढनी है। एक तो फाइंड करना है हमें, 2 बातें हमें तलाश करनी है। एक बात तो है कि कुल संभावित परिणाम कितने हैं, ठीक है, और दूसरी बात हमें अनुकूल स्थितियां कितनी है। तो कुल संभावित परिणाम तो हमें इसमें देखते पता लग जाएगा कि सिक्के में 2 है, पासे में 6, ताश में 52 है। लेकिन अनुकूल स्थितियां कौन सी होती है जिससे संबंधित हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मान लो वो कह दे कि सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हेड आने की अनुकूल स्थिति 1 ही है, तो ये अनुकूल स्थिति हो जाएगी। जैसे मान लो 5 है, वो कहते हैं कि 5 को उछाला जाता है, तो कुल संभावित परिणाम तो हो गए 6। और फिर वो कहते हैं कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो देखो भाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थितियां 2 ही है, 4 और 6। तो जो हमने ये लिखी है ना, ये सब अनुकूल स्थितियां हैं। सम संख्या के लिए अनुकूल स्थितियां 3 है, विषम संख्या के लिए अनुकूल स्थितियां 3 है, भाज्य संख्या के लिए अनुकूल स्थितियां 2 है, अभाज्य संख्या के लिए अनुकूल स्थितियां 3 है, ठीक है ना। जैसे मान लो ताश की बात करते हैं, ताश में कुल कितनी घटनाएं घटित होती है? 52। ये तो हो गया कुल। अब वो तुम्हें कहे कि लाल रंग का पत्ता आने की अनुकूल स्थितियां, तो लाल रंग की अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 26। काले रंग की अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 26। फेस कार्ड की अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 26। इक्का आने की अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 4। तो इस तरीके से हम अनुकूल स्थितियां को फाइंड करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
तो हमारे पास जो प्रायिकता का फॉर्मूला है, तो हम पहले प्रायिकता का ही फॉर्मूला लिखते हैं कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, जिसको हम पी ई से डिनोट करते हैं। इधर फॉर्मूला हमारे को याद है, कुल संभावित परिणाम, ऊपर आ जाएगा घटना ई के घटित होने की अनुकूल परिणाम, घटना ई के घटित होने के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को आप में ये जो नीचे वाली लाइन है इसको यहाँ लिखना है, कुल संभावित परिणाम, और इसके आगे हम ये बात लिख सकते हैं घटना में कुल संभावित परिणाम कितने हैं। और ये लाइन अपने को ऐसे की ऐसी लिखनी है, घटना ई के घटित होने की अनुकूल स्थितियां या अनुकूल परिणाम, स्थितियां बोल दो चाहे परिणाम बोल दो, अनुकूल परिणाम, ये हमने लिख लिया। और ये जो घटना ई है इसको हम ये लिखेंगे घटना ई। घटना ई को हम डिस्क्राइब कर देंगे कि कौन सी घटना के बारे में पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है, तो आप 18.1 निकाल लो। और इसके हमने प्रश्न दिया हुआ है कि पहला ही क्वेश्चन है, पढ़ो आप, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि आपको क्या फेंकना है, पासा, डाइस फेंकना है। तो डाइस में कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, यहाँ लिख देना आप 6। और यहाँ पर आप बताओ कि कौन कौन से परिणाम है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला ही क्वेश्चन है कि पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, हमें निकालनी है प्रायिकता 4 से बड़ा अंक आना। अब देखो 4 से बड़ा अंक, देखो 5 और 6 दो ही तो है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसके आने की अनुकूल स्थितियाँ, किसकी अनुकूल स्थितियाँ, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थितियाँ। तो 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थितियाँ दो ही है, 5 और 6। तो यहाँ हम संख्या लिखेंगे कि स्थितियाँ कितनी है, 2 है। कौन कौन सी है, 5 और 6, ठीक है। तो घटना ई कौन सी घटना, घटना ई है 4 से बड़ा अंक आना। घटना ई को हमने क्या माना, 4 से बड़ा अंक आना। जो भी घटना पूछे उसको यहाँ लिख देना, फॉर्मूला ये सेम टू सेम रहेगा। अब ऊपर देखो, ऊपर तो लिखना आपको अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 2, और कुल परिणाम कितने, 6। अब इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है एक बार, और इसमें 2 का भाग जा रहा है 3 बार। तो उत्तर कितना आएगा, 1/3। ये जो उत्तर आता है ना, उसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रायिकता के अंदर हमेशा हर के अंदर जो संख्या है ना, वो हमेशा अंश से क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। क्यों, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है या बराबर होता है। और 1 से छोटी संख्या कब होगी, जब हर में संख्या क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना बटा में संख्या क्या होती है, बड़ी आती है। तो हमें इस सवाल में क्या है कि केवल 4 चीज़ें चेंज करनी है, एक यहाँ पर, और एक ये बात चेंज करनी है, और एक इनको चेंज करना। बाकी जो ये है लिखने का जो तरीका, ये बिल्कुल क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में वो ये कह दे 4 से बड़ा और बराबर अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब 4 से बड़ा में तो 5 और 6 हो गए, और बराबर भी हो सकता है ना, इसका मतलब 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक और ले लेंगे, 4 लेते ये संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इसके मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो देखो अनुकूल परिणाम तो हो गए 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 6।
3 का भाग जाता है इसमें 1 बार, इसमें 3 का भाग जाता है 2 बार, तो उत्तर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 है, हमें 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन करना है। हमें संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। हमें ये संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है? 17 संख्या दे रखी है। ठीक है, और हमें इस सवाल में क्या पूछा है? इस सवाल में हमें यह पूछा है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल कितने परिणाम हमारे पास? कुल परिणाम है 17, वो यहाँ लिख दो। कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 17 हो गए। ठीक है, अब उसमें से अभाज्य संख्या आना, तो हमें इसमें से अभाज्य संख्या पता लगानी कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का और 1 का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उसमें 1 है वो न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। तो सबसे पहले बारी आती है 2 की, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, फिर अभाज्य संख्या कितनी है? 3, फिर अभाज्य संख्या 5। ठीक है, फिर हो जाएगी 6 नहीं होगी, फिर होगी 7, 8 में नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, फिर होगी 11, 12 नहीं होगी, फिर हो जाएगी 13, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, फिर होगी 17। तो इन संख्याओं को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कुल अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 7। तो घटना ई क्या चीज निकाल रहे हैं हम, वो यहाँ लिखनी है। घटना ई क्या है? अभाज्य संख्या आना, अभाज्य संख्या आना। ई घटना क्या है? अभाज्य संख्या आना। तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, मतलब किसकी? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, वो बराबर हो जाएगी। तो अनुकूल परिणाम है 7 और कुल संभावित परिणाम की संख्या है 17। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 7/17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस हमें केवल इतना ही चेंज करना है। बस कुल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, और यहाँ पर क्या पूछा है वो लिख देना है, और अनुकूल में कुल का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है इसका, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब देखो आपके पास कितने पत्ते हैं? 52। अब आप कहोगे कि एक एक पत्ता आपको चयन करना है, एक एक पत्ते का आपको चयन करना है, तो आप कुल कितने पत्ते चयन कर सकते हो? तो आप 52 पत्ते चयन कर सकते हो। तो ताश की गड्डी में कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ लाल रंग का गुलाम आना। लाल रंग का गुलाम आना, तो हमें प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता निकालनी है। तो आप पहले बात देखो कि यहाँ पर गुलाम दिया हुआ है। ताश की गड्डी में गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं, और 4 गुलाम में 2 गुलाम क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। इसका मतलब लाल रंग के गुलाम आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अनुकूल परिणाम तो हो गए 2 और कुल संभावित परिणाम हो गए 52। 2 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 2 का भाग 26 हुआ, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1/26 उत्तर हो जाएगा। सरल है एकदम। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, लाल रंग का पत्ता। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। क्या क्या पूछा उसने? लाल रंग का पत्ता आना। अब आप बताओ कि घटना में कुल संभावित परिणाम तो 52 हो गए, तुम्हें किसकी प्रायिकता पूछी है? लाल रंग का पत्ता आना। पत्ता तो कोई सा भी हो सकता है, होना क्या चाहिए? लाल रंग का होना चाहिए। और ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 26। तो अब यहाँ अनुकूल हो जाएगा 26 और कुल हो जाएगा 52। 26 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 26 का भाग 2 बार, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2। सरल है ना बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन इसी का ही, बस हमें इतना ही चेंज करना है, ये चेंज करना है, यहाँ पर ये चेंज करना है बस। देखो अगला क्वेश्चन है,
पान का इक्का आना, तो पान का इक्का आना। अब आप बताओ ताश की गड्डी में कुल इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक इक्का तो होता है हुक्म का, एक इक्का होता है लाल पान का, एक चिड़ी का, एक ईंट का, है ना। तो पान का इक्का तो एक ही हुआ ना, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1। तो अनुकूल 1 बटा कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1 बटा 52 हो जाएंगे। ठीक है। इसका 4th क्वेश्चन है, किसकी प्रायिकता पूछी है? ईंट की बेगम आना, ईंट की बेगम आना। तो देखो घटना में कुल संभावित परिणाम, मतलब ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो कुल संभावित परिणाम हो गए 52। अब ईंट की बेगम आना, बेगम कितनी होती है ताश में? 4 होती है, और ईंट की बेगम कितनी होती है? 1 ही होती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1 बटा 52 हो जाएगा। सरल है एकदम, बहुत ईजी है। एक बार आप ये पूरा चैप्टर देख लो, आपको प्रायिकता बिल्कुल आने लग जाएगी। बस इतना ही चेंज करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता आना। अब बताओ कि ताश की गड्डी में कुल संभावित परिणाम तो 52 हो गए, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। और ई के घटित होने की अनुकूल स्थितियां, तो देखो किसका पत्ता चाहिए आपको? हुक्म का पत्ता। और हुक्म के कुल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 13 बटा 52। 13 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 13 का भाग 4 बार। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 है। देखो प्रश्न नंबर 2 पढ़ो आप। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? 2 बार उछाला जाता है एक सिक्के को। तो देखो आप है ना 2 सिक्के एक साथ ले लो, अरे इनको साथ साथ में ऐसे उछालो कि तो कितने परिणाम संभव हो सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि मैं 2 सिक्के साथ साथ उछालता हूं, तो दोनों सिक्कों पे देखो हेड हेड आ सकता है। पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पे टेल आ सकता है, या पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों सिक्कों पे टेल टेल आ सकता है। तो कुल कितनी कंडीशनें होगी? 4। इसका मतलब जब 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं तो कुल 4 कंडीशनें बनती है। ठीक है। कुल कितनी कंडीशनें बनती है? 4 कंडीशन बनती है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब देखो कुल संभावित परिणाम हो गए 4। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है दोनों पर या दोनों बार चित्त आना। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? दोनों बार चित्त आना। अब इनमें से चित्त किसको बोलते हैं? ठीक है। तो देखो H का मतलब होता है हेड और T का मतलब होता है टेल, और हेड और टेल होता है ना, तो इस हेड को क्या बोलते हैं? हम चित्त भी बोलते हैं, और टेल को हम क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। और टे से देखो ये टी है, टी से टे बन गया टे पट, तो टेल को पट बोलते हैं और हेड को क्या बोलते हैं? चित्त बोलते हैं। अब आप देखो दोनों बार चित्त आना, ऐसी कोई कंडीशन है क्या जिसमें दोनों बार ही चित्त हो? तो देखो इस एक कंडीशन में ही है जिसमें दोनों बार क्या आ रहे हैं? चित्त आ रहे हैं। उसके अलावा देखो इसमें टेल है, इसमें टेल है, इनमें दोनों में टेल है। तो इसका मतलब अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, हेड हेड की 1। तो उत्तर कितना हो जाएगा? ऊपर अनुकूल स्थितियां लिखनी है, नीचे कुल संभावित परिणाम लिखने हैं 4। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तो हमने 2 सिक्के उछाले थे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक सिक्के के लगातार 3 उछाल में चित्त या पट आना। इस बार हमें क्या करना है? 3 सिक्के एक साथ उछालने हैं। तो देखो जब हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं ना, तो कुल कितने संभावित परिणाम होते हैं? तो देखो एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं यहां पर। तो हमने यहां लिखा
घटना ई में कुल संभावित परिणाम, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं घटना ई के घटित होने की अनुकूल परिणाम या कह सकते हैं स्थिति। और जो घटना ई है वो हम यहाँ लिख देंगे क्या पूछा उसने। तो देखो जब हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं ना तो कुल कितनी घटना घटित होती है। देखो तीनों सिक्कों पर हेड 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 आ सकता है। अब इनमें क्या करो, एक को टेल बना दो, टेल हेड हेड आ सकता है। अब इस टेल को यहाँ घुमाओ, फिर अगले गेड़े यहाँ घुमाओ, तो देखो ये हो जाएगा हेड टेल हेड, फिर हो जाएगा आपके पास हेड हेड टेल, ठीक है। इसी प्रकार तीनों पे टेल टेल आ सकता है, टेल टेल टेल। फिर आप इनमें से एक को हेड बना दो तो टेल टेल हेड, और फिर हेड को घुमा दो तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेल हेड टेल, और फिर हो जाएगा हेड टेल टेल। ये कितनी घटनाएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कुल घटित घटनाएं कितनी होगी, 8। अब तुम्हें ये इस तरीके से याद रख लेना आप कि कुल कितनी घटनाएं घटित होगी, 8 होगी। और यदि आपको इस तरीके से याद रखना है तो आप बताओ कि सिक्के में कुल कितनी घटनाएं घटित होती है। तो सिक्के में कुल घटित घटनाएं होती है 2। अब यदि सिक्के को एक बार उछालना तो घटनाएं घटित होगी कुल 2। सिक्के को यदि 2 बार उछालना है तो 2 की घात 2 कर दो तो कुल घटित घटनाएं आएंगी 4। सिक्के को यदि 3 बार उछालना है तो यहाँ पावर में कर देना 3, तो 2 की घात 3 का मान कितना हो गया, 8। तो देखो कुल घटित घटनाएं कितनी होगी, 8। तो इस तरीके से ये कुल घटित घटनाएं आती हैं। तो आप इनको याद रख लेना एक बार कि इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है एकांतर चित्त या पट आना, एकांतर चित्त या पट आना, ये हो गई हमारी अनुकूल स्थिति। एकांतर का मतलब क्या हो गया, एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब पहले एक चित्त आना, फिर पट आना, फिर चित्त आना, या फिर पहले पट फिर चित्त फिर पट, मतलब एक के बाद एक आना, 2 साथ में नहीं आने चाहिए। तो आप इनमें देखो हेड टेल हेड, ये आएगा ना, हेड फिर टेल फिर हेड, इसमें 2 हेड साथ में आ रहे हैं, इसमें 2 यहाँ साथ में आ रहे हैं, इसमें 2 टेल आ रहे हैं, टेल आ रहे हैं, अरे एक ही हो जाएगा टेल हेड टेल। इसका मतलब इसके अनुकूल परिणाम कितने हुए, 2 हुए। और उन अनुकूल परिणामों को यहाँ लिख देना एच टी एच टी एच टी। तो इसके कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। तो उत्तर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 2 बट्टा में हो जाएगा 8। 2 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 2 का भाग 4 बार, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन पढ़ो आप। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर या साथ साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या पूछा है, अधिक से अधिक एक पट आना। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम होंगे या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। इसका मतलब कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 4। अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अधिक से अधिक एक पट आना। पट का मतलब क्या हो गया, टी आना। देखो जब हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ अधिक से अधिक आए ना तो आप इसका उल्टा होता है कम, कम ले सकते हो, और यहाँ कम से कम आए ना तो आप अधिक ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर अधिक से अधिक एक पट आना, इसका मतलब या तो एक पट आना चाहिए, अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, या फिर आना ही नहीं चाहिए, मतलब कम हो जाओ, 0 आ जाए। तो इसमें देखो इसमें एक पट आ रहा है, इसमें एक पट आ रहा है, और इसमें एक भी पट नहीं आ रहा, तो अनुकूल स्थितियां ये 3 हो जाएगी। यहाँ पर कितने पट हैं, 2 पट हैं। अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक पट होना चाहिए, 2 तो होने ही नहीं चाहिए। इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते, तो हमारी अनुकूल स्थितियाँ हो जाएगी 3।
तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 3/4। ये 3 और बटा में कितना आ जाएगा, कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदे। तो आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदे हैं, तो थैले में लाल गेंद की संख्या, तो थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी है 5, थैले में सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद गेंद की संख्या कितनी है 3, तो बताओ कुल गेंदें कितनी होगी, तो कुल गेंद की संख्या, तो कुल गेंद की संख्या होगी 5 + 3 बराबर में हो जाएगा 8। कुल गेंद की संख्या हो गई 8। अब आगे देखो, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसमें से हमें क्या करनी है, एक गेंद निकालनी है। तो हमें इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद सफ़ेद हो, तो हमें प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकालनी है, सफ़ेद गेंद आना, सफ़ेद गेंद आना। अब आप देखो कि उस थैले में कुल कितनी थी 8। अब यदि हम एक एक करके उस थैले में से, जैसे मान लो ये थैला है, उसमें ये बॉलें पड़ी है 8, अब हम इस थैले में से एक एक बॉल बाहर निकालेंगे, तो बताओ कुल कितने संभावित परिणाम होंगे, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 8, मतलब हम 8 गेंदें बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, सफ़ेद गेंद आना। इसका मतलब जो सफ़ेद गेंद आएगी ना, वो हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो तुम बताओ कि इसमें सफ़ेद गेंद आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो गए 3 और बटा कुल परिणाम हो गए 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन और ऐसी का ही, सफ़ेद नहीं हो, तो सफ़ेद गेंद नहीं आना। इसी का सेकंड पार्ट है 9वें का। सफ़ेद गेंद नहीं आना, तो अब की बार घटना क्या है, सफ़ेद गेंद नहीं आना। सफ़ेद गेंद नहीं आना का मतलब फिर कौन सी आएगी, लाल आएगी। तो लाल गेंद आने के अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 5/8। ये सेम टू सेम, बस इतना ही चेंज करना है यहाँ पर। अच्छा, वो इस सफ़ेद गेंद नहीं आना की जगह यदि वो ये लिख देता लाल गेंद आना, तो लाल गेंद आने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 5, तो भी 5, तो उत्तर कितना हो जाएगा 5/8। यदि वो यहाँ पे ये लिख देता लाल गेंद नहीं आना, नहीं आने का मतलब है कि लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, और लाल गेंद नहीं आने के मतलब क्या है, सफ़ेद गेंद आना, और सफ़ेद गेंद आने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 3, तो यहाँ पर 5 की जगह कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी 3/8। तो ये इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा 3/8। तो यदि आपको ये प्रायिकता समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।